दोस्तों, शादी और त्योहारों के सीजन में जब आप सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं तो बिल की फाइनल बिल देखकर अक्सर मन में एक सवाल आता है कि टैक्स इतना ज्यादा क्यों है। क्या वाकई आपसे एक ही चीज का दो बार जीएसटी टैक्स लिया जा रहा है? जवाब है नहीं। लेकिन बिल में टैक्स लगाने का तरीका दोस्तों दो हिस्सों में बांटा जाता है। दोस्तों, जब आप सोना खरीदते हैं तो उसकी शुद्ध धातु यानी मेटल की कीमत पर सरकार द्वारा 3% जीएसटी वसूलती है। यह टैक्स सोने की उस दिन की मार्केट वैल्यू पर लगता है। उदाहरण मान लीजिए, यदि आपने 1 लाख रुपए तक कच्चा सोना या ज्वेलरी में लगा सोना चुना है तो उस पर 3,000 रुपए यानी 3% जीएसटी लगेगा। ज्वेलरी बनाने के लिए जो कारीगरी और डिजाइनिंग की मेहनत लगती है उसे मेकिंग चार्ज कहा जाता है। चूंकि यह एक सर्विस यानी सेवा है, इसलिए सरकार इस पर 5% जीएसटी अलग से लेती है। यदि किसी हार को बनाने का खर्च यानी मेकिंग चार्जेस 20,000 रुपए है, यानी 20,000 रुपए उस हार बनाने का खर्च आता है, तो उस पर 1,000 रुपए का जीएसटी अलग से जुड़ेगा। क्या यह डबल टैक्स है दोस्तों? यह आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा। तकनीकी रूप से यह डबल टैक्स नहीं है दोस्तों, यह कुछ ऐसा ही है जैसा आप रेस्टोरेंट में खाने के सामान और सर्विस के लिए अलग अलग भुगतान करते हैं। बिल में ये दोनों टैक्स अलग अलग श्रेणियों में यानी कैटेगरी में दिखाए जाते हैं। इससे कुल बिल की राशि बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप पुराने गहने बदल कर नए गहने लेते हैं तो टैक्स बचाने के दो तरीके हैं, यानी पुराना सोना देकर नया बनवाना। इस स्थिति में आपको केवल नई ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज और इस पर लगने वाला 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। पुराना बेचकर नया खरीदना, यदि आप पुराना सोना बेचकर कैश पैसा लेते हैं और फिर नया गहना खरीदते हैं तो आपको नई खरीदारी की पूरी कीमत पर सिर्फ 3% टैक्स देना होगा, यानी जीएसटी 3% देना होगा। इसलिए दोस्तों, एक्सचेंज करना अक्सर ज्यादा फायदेमंद होता है।